Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel English Words. My today's video is about chapter 4, The Story of an Invitation from New Oxford Modern English class 7th. In this video I will discuss question answers of this chapter. I will also translate and explain all these question answers line by line along with telling meanings of some difficult words. Okay, let's start our question answers. Chapter 4, The Story of an Invitation. Question answers. Our first question is, in what respects were the two girls different from each other? किस लिहाज से दो लड़कियां जो थीं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ थीं? दोनों लड़कियां एक दूसरे से किस लिहाज से मुख्तलिफ थीं? Answer. Bertha was bright, pretty and popular girl while Grace was a grave, quiet girl and quite alone in the world. बर्था जो थी वो ब्राइट थी, ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, बहुत ज़्यादा मशहूर थी। और जो दूसरी तरफ ग्रेस वाज अ ग्रेव क्वाइट गर्ल एंड क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड। और ग्रेस जो थी वो क्या थी, वो सीरियस थी, खामोश लड़की थी, उसकी खामोश तबीयत की लड़की थी और वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। क्वेश्चन 2, हाउ डिड बर्था सेलिब्रेट द गुड न्यूज़ शी हैड रिसीव्ड? बर्था को जो खुशखबरी मिली, बर्था ने उसको कैसे सेलिब्रेट किया, उसको कैसे मनाया? आंसर. बर्था सेलिब्रेटेड द गुड न्यूज़ शी हैड रिसीव्ड बाय बाइंग सम स्वीट्स. बर्था को जो अच्छी खबर मिली थी, बर्था ने उसको कुछ मीठी चीज़ें मंगवा कर मनाया। क्वेश्चन 3, व्हाट डू वी लर्न अबाउट द आंट फ्रॉम व्हाट बर्था सेज अबाउट हर? बर्था ने जो कुछ आंटी के बारे में कहा उससे हमें आंटी के बारे में क्या पता चलता है, आंट कैसी थी? Answer. We learned that the aunt is dear, sweet and jolly person. We also learned that she is a kind, generous and understanding lady. हमें पता चलता है कि आंट जो है वो बहुत ही प्यारी, खुश इखलाक और खुश मिजाज इंसान है। We also learned that she is a kind, generous and understanding lady. और वो बहुत ज़्यादा मेहरबान और सखी दिल और बहुत ही दूसरों को समझने वाली खातून है। Question 4. What do you think is meant by the statement Mary and Lou and Lil are girls after your own heart? आपको क्या लगता है कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैरी, लू और लिल जो हैं वो आपके जैसी ही हैं या आपके दिल के बहुत करीब हैं? इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है, क्या इसका मतलब क्या है? Answer. The statement Mary, Lou and Lil are girls after your own heart means that the girls have similar temperament and interest. ये जो स्टेटमेंट है, ये जो उन्होंने एक लाइन दी है, मैरी, लू एंड लिल आर गर्ल्स आफ्टर योर ओन हार्ट, इसका मतलब है कि जो गर्ल्स हैं वो सारी वो एक दूसरे, उनका जो मिजाज और उनकी दिलचस्पी एक दूसरे से मिलती जुलती है, उन सब की एक जैसी ही है। क्वेश्चन 5, व्हाट मेड ग्रेस विस्टफुल? ग्रेस को किस बात से हसरत हुई? Grace was made wistful by the fact that Bertha has her aunt who loved her and planned for her, and Grace has no family to do this for her. ग्रेस को इस बात से हसरत हुई कि बर्था जो है उसकी अपनी एक आंटी हैं जो उससे प्यार भी करती हैं और उसके लिए छुट्टियां या वैसे प्लानिंग भी करती हैं, उसके बारे में सोचती भी हैं। और दूसरी तरफ जो ग्रेस है उसकी अपनी कोई फैमिली नहीं है और जो उसके लिए ये सब कुछ करे, इस वजह से उसके अंदर भी एक हसरत पैदा हुई। Question 6. Did Bertha think it was a good idea for Grace to work at Clerkman's all summer? क्वेश्चन 6 है, क्या बर्था के ख्याल में क्या ये एक अच्छी बात है कि ग्रेस जो है वो सारी गर्मियों की छुट्टियों में क्लर्कमैन के पास काम करे? Answer. No, Bertha did not think it was a good idea for Grace to work at Clerkman's all summer. She thought Grace needed a rest. नहीं, बर्था के ख्याल में ये एक अच्छा आइडिया नहीं है, ये एक अच्छी बात नहीं है कि ग्रेस जो है वो सारी गर्मियों में वो क्लर्कमैन के पास काम करे। She thought Grace needed a rest. बर्था ने सोचा कि ग्रेस को आराम करने की ज़रूरत है। Question 7. From what Grace and Aunt Meg say in their letters, what clues are there to indicate that Grace really was having a good time staying with Aunt Meg? आंट मैग और ग्रेस ने जो लेटर भेजे थे उससे हमें क्या क्लूज़ मिलते हैं, क्या हमें पता चल कैसे उनसे हमें कौन से क्लूज़ मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ग्रेस जो है उसने आंट मैग के यहाँ अच्छा टाइम गुजारा है?
Answer. Following are the clues in their letters that indicate that Grace had a good time at Aunt Meg. मुदज्जा झेल क्लूज़ या मुदज्जा झेल आइडियाज़ जो हमें लेटर से मिलते हैं ग्रेस और आंट मैग के, वो हमें बताते हैं कि ग्रेस ने आंट मैग के यहाँ अच्छा वक्त गुजारा है और वो मुदज्जा झेल हैं। ग्रेस सेज़ आई हैव हैड अ लवली टाइम। ग्रेस ने अपने लेटर में कहा कि मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। आंट मैग राइट्स दैट शी ऑलवेज वांटेड अ डॉटर एंड शी इंटेंड्स टू अडॉप्ट ग्रेस। और आंट मैग ने लिखा कि वो हमेशा चाहती थी कि उनकी एक बेटी हो और वो ग्रेस को अडॉप्ट करना चाहती हैं, उसको अपने पास रखना चाहती हैं। शी डिस्क्राइब्स ग्रेस एज द स्वीटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। और उन्होंने लेटर में बयान किया है कि ग्रेस जो है वो दुनिया की सबसे खुश इखलाक, सबसे अच्छी प्यारी बेटी है, प्यारी लड़की है। एंड सेज दैट ग्रेस हैज़ ग्रोन प्लम्प एंड रोज़ी विच सजेस्ट दैट ग्रेस हैज़ हैड अ गुड टाइम। और उन्होंने ये भी कहा कि ग्रेस जो है वो अब मोटी और उसकी चीक्स रेड हो गई हैं। ये सारी बातें हमें बताती हैं, ये सजेस्ट करती हैं कि ग्रेस ने आंट मैग के यहाँ अच्छा टाइम गुजारा है। ओके व्यूअर्स, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ एन इन्विटेशन फ्रॉम न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 7। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।